हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, अर्थात लीजेंड्रे का द्विगुणन सूत्र। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाए। दोस्तों, यहाँ पर इसका प्रूफ बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और इसको अभी हम समझेंगे। एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे, कारण सहित समझेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप चिंता न करें, हम इसको इस तरह से समझेंगे कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक पूरा पूरा बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो पूरा मैथमेटिकल कार्य है इसमें, ठीक है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात है भी नहीं, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसको आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब एक खास बात, इसके पहले के जितने भी वीडियोज हैं, बीटा और गामा फंक्शन से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं, जैसे इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने गामा हाफ इक्वल रूट पाई होता है ये सिद्ध किया था। उसके पहले में हमने बीटा और गामा फंक्शन के बीच क्या संबंध होता है उसके लिए सूत्र हमने स्थापित किया था, तो वो आप देखिएगा दोस्तों। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, उन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस दिए हुए हैं। बस आपको शुरू से शुरुआत करते हुए लाइन से सारे वीडियोस देखना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत हेल्प करेगा, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो आपको काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से शुरू करते हैं लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला को। पहले हम इसका फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये फॉर्मूला जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 की घात में 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी को हम कहते हैं लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो चलिए प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है ना बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से आया है, इसको हमने पिछले किसी वीडियो में इसको हमने सिद्ध किया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, जिस इंटीग्रल द्वारा बीटा फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, उस इंटीग्रल में हमने x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखा था और उसके बाद 3-4 लाइन सॉल्व किया था उसको, तो वहां पर ये चीज सिद्ध हुआ था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कहां से है? ये पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूफ किया है। बीटा फंक्शन की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की घात में 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा की घात में 2n माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। अब चलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n इक्वल m रख रहे हैं, ठीक है। जहां यहाँ पे आपको m दिख रहा है ना, वहां पे आप m रख दो। तो दोनों पक्षों में n के स्थान पर आप m रख दो, मतलब m तो m रहेगा ही रहेगा, n के स्थान पर भी हम लोग m रख रहे हैं। तो चलिए, ये देखो, ये बीटा एम एन है ना, ये क्या हो जाएगा, बीटा एम एम, ठीक है। n के स्थान पर भी हम लोग क्या रख रहे हैं, m रख रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ही क्या हो जाएगा, देखो पूरा सेम है, बस ये n के स्थान पर आप m रख दो, बाकी और कहीं कोई चेंजेस है ही नहीं। आप देख लो, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा के घात में 2m माइनस 1, वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे cos थीटा के घात में 2n माइनस 1 था, तो n के स्थान पर m रखने से ऐसा हो गया, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखो, साइन थीटा के घात में भी 2m माइनस 1, cos थीटा की घात में भी 2m माइनस 1, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sin थीटा गुणित cos थीटा पूरे की घात में 2m माइनस 1। तो ये बहुत आसान सा कार्य है, ये हम लोग इसको आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों बताऊं, ये ब्रैकेट के अंदर में ही हमने 2 का गुणा भाग कर दिया। क्यों किया? ताकि 2 sin थीटा cos थीटा ये पूरा का पूरा सूत्र हो जाए sin 2 थीटा। तो ये आप लोग जानते होंगे, त्रिकोणमिति का एक फेमस सूत्र है ये, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करने के लिए हमने 2 का गुणा भाग कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है। तो 2 sin थीटा cos थीटा ये हो गया sin 2 थीटा, और अब देखो ये जो अपॉन में 2 है,
ठीक है, और ये घात तो पूरे में लगा है, मतलब इसकी घात में भी इतना है, और ये जो बटे में 2 है ना उसकी घात में भी क्या है 2m-1 है। इसका मतलब बटे में 2 की घात 2m-1 उसको बाहर खींच लिया गया है, ये देखो बाहर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो बटे में 2 है उसमें भी 2m-1 पावर में है, तो उसको बाहर निकाल करके मैंने इस तरह से लिख दिया है। और 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा उसके घात में 2m-1। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी दोस्तों, कहीं कोई डाउट हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ही सरल स्टेप्स है। ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना बहुत इजी स्टेप्स है। एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक कंसेप्ट को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे ना तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 थीटा बराबर 5 रख रहे हैं। ठीक है, 2 थीटा बराबर 5 यहाँ पे अपन मान रहे हैं, तो क्या होगा बताइए। अवकलन करने के पश्चात आपको मिलेगा 2 डी थीटा बराबर d5, या 2 को अगर आप पक्षांतर कर दोगे तो डी थीटा बराबर मिलेगा 1/2 d5। ठीक है, अच्छा अब भैया ये तो डिफाइनाइट इंटीग्रल है, सीमाओं वाला समाकल है, और जब हम कुछ मानते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से जब हम लोग वहां पे रिप्लेस करते हैं तो ऐसी स्थिति में लिमिटों को बदलना जरूरी हो जाता है ना भाई, क्योंकि ये जो लिमिटें हैं वो थीटा के लिए है। अब आपका इंटीग्रेशन फाई के रूप में बदलने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो लिमिट है वो फाई की होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, थीटा की जो लिमिट है उसको बारी बारी से यहाँ रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फाई की जो वैल्यूज मिलती जाएगी तो उस हिसाब से हमको फाई की लिमिट मिल जाएगी। फाई के लिए जो भी लिमिट रहेगी वो अपने को मिल जाएगी। तो चलिए थीटा के लिए जो लोअर लिमिट है वो कितनी, 0 है, तो 0 यहाँ रखोगे तो 0 × 2 यानी 0। तो जब थीटा बराबर 0 तब फाई बराबर 0, तो ये देखो यहाँ पर अपन ने उसको लिखे हैं। और थीटा के लिए जो अपर लिमिट है वो π/2 यहाँ रखोगे तो 2 × π/2 तो बटे 2 मतलब आप देखो 2 × π/2 तो ये 2 कटेगा और पाई बचेगा, यानी कि जब थीटा बराबर π/2 तो फाई बराबर हो जाएगा पाई। ठीक है, तो इसलिए थीटा बराबर π/2 के करस्पॉन्डिंग फाई बराबर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट आपको पाई दिख रहा है। अच्छा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2/2m-1 था, वो तो ठीक है। चलिए ये फाई की लिमिट हमको मिल गई, ये भी ठीक है। ये साइन है, 2 थीटा को हमने क्या माना है, 2 थीटा को फाई माना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा पावर में कितना 2m-1, तो साइन रेस्ट टू द पावर 2m-1 फाई। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल सा काम है। अच्छा ये कौन है, डी थीटा, तो डी थीटा के जगह में हम लोग रखेंगे 1/2 d5, तो ये 1/2 d5। ठीक, ये 1/2 को बाहर निकाल लो और फिर ये 2 और वो 2 कट जाएंगे, तो आपके पास देखो ये जो बचा है ना नीचे में वो वही बस बचेगा, ऊपर वाला 2 इस वाले 2 से कट गया है ना भाई। तो क्या बचा है 1/2m-1, और इस तरीके से आपके पास sin 2m-1 फाइव d5, और ये मतलब बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है आपके पास। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या लिखा हुआ है, बीटा mm। दोस्तों बीटा और गामा फंक्शन के बीच संबंध का सूत्र आप जानते होंगे, बीटा mn इज इक्वल टू होता है गामा n अपॉन गामा m+n। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो हम तो n के स्थान पर m रख रहे हैं, तो बीटा mm का क्या होगा फॉर्मूला, फिर बताइए। बीटा mm n के स्थान पर आप m रख दीजिए, तो गामा m फिर गामा m आएगा और फिर गामा m+m आएगा, यानी कि गामा m गामा m+m, तो गामा m+m फिर गामा 2m हो जाएगा, और ये गामा m मतलब गामा m का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, कितना सरल कार्य है। अच्छा एक और खास बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखो भाई ये जो इंटीग्रेशन है इसका लिमिट कितने, 0 से पाई, और आप गौर से देखो नीचे में क्या हो गया 0 से π/2 और सामने में 2 आ गया। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, इसके लिए बकायदा नीचे एक कारण लिखा गया है। ठीक है, ये कैसे हुआ बताओ। देखो वास्तव में हम एक प्रगुण पढ़े हैं, निश्चित समाकल का एक प्रगुण, अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल में हमने पढ़ा हुआ है कि जब इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx हो तो ये 2a का जो 2 है वो सामने आ जाता है और 0 से a fx dx हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको 0 से 2a वाले समाकल को 2 टाइम्स ऑफ 0 से a वाला समाकल लिख सकते हैं, परंतु ऐसा कब लिख सकते हैं जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन है भाई, f2a - x इज इक्वल टू fx, यानी कि वो जो फलन है उसमें x के स्थान पर यदि 2a - x रखा जाए, यानी कि इसमें से अगर x को घटा करके लिखा जाए
तो एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, चेक करते हैं भला। तो दोस्तों गौर कीजिए, 2a के स्थान पर हमको पाई दिख रहा है, 2a के स्थान पर पाई दिख रहा है। शर्त कौन सी संतुष्ट होनी चाहिए, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि 2a में से x को माइनस करने पर वापस उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ एक्स के बराबर हो जाए। तो आप चेक करके देखो, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन है, साइन रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 फाई है, ठीक है। तो चलिए अपन चेक करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, साइन, अच्छा 2a के रूप में कौन है, 2a के रूप में पाई है। तो देखो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी को सही होने के लिए, यानी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कौन सी कंडीशन है, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो साइन 2a के स्थान पर दिख रहा है पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर यहाँ पे पाई दिख रहा है, ठीक है। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि साइन पाई माइनस फाइव यानी कि हो जाएगा साइन फाइव। अपन तो ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 11वीं से अपन देखते आ रहे हैं कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस कोई भी एंगल इज इक्वल टू साइन दैट एंगल, ठीक है, जो भी रहेगा। जैसे मान लीजिए साइन पाई माइनस वाई, ये हो जाएगा साइन वाई, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद घात में 2m माइनस वन है, तो वो घात में 2m माइनस वन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला प्रॉपर्टी वहां पे, ये वाला कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम निश्चित समाकल का ये वाला प्रगुण वहां पे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर जैसे 2a में से 2 सामने आ गया, वैसे ही पाई में से क्या सामने है वहां पे, तो अब देखो सीधी सी बात है, 2a के स्थान पर पाई दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो जिस तरह यहाँ पे 2a में से 2 सामने निकल के वहां पे a बचता है, वैसे ही पाई में से 2 सामने निकल के फिर a बच रहा है, a मतलब पाई बाई 2। या फिर ऐसा समझो कि इस पाई को आप ऐसे देखो, पाई लिखा है यहाँ पे, पाई को आप इस रूप में समझो, 2 इंटू पाई बाई 2 के रूप में आप इसको देखो दो कट के आखिर पाई ही हो जाएगा वो, और ये 2 सामने निकल के आया और वहां पाई बाई 2 बचा हुआ है, इस रूप में देखो तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m हुआ, ये भी ऐसी चीज है। अच्छा अब एक और बात सुनिए दोस्तों, यहाँ पे हम वापस यहाँ पे बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं, साइन कॉस के रूप में जो उसका फॉर्मूला होता है ना, वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे साइन और कॉस दोनों की जरूरत है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो यहाँ पे केवल साइन फाइव दिख रहा है भाई, साइन फाइव की घात में 2m माइनस 1 दिख रहा है, कॉस का तो नामो निशान नहीं है। तो नामो निशान नहीं है इसलिए जानबूझ करके मैं, भैया पावर 0 तो हम लोग लगा के लिख ही सकते हैं ना। तो आप देखो कॉस के घात में 0 फाई करके मैं लिखा हूं, या कॉस फाई के घात में मैंने 0 वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, यहाँ कॉस गायब है, और कॉस फाई अगर मुझे लिखना ही है वहां पे, क्योंकि मुझे बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी के रूप में उसको फिट करना ही है, तो कॉस जबरदस्ती अगर लाना है तो पावर 0 लगा के अपन वहां पे ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, ध्यान से देखिएगा, जो बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन थीटा भी आता है, कॉस थीटा भी आता है। इसमें होता है जैसे बीटा एम एन लिखा है, तो साइन थीटा घात में 2m माइनस 1, कॉस थीटा घात में 2n माइनस 1, 2m माइनस 1, 2n माइनस 1, यानी 2 इंटू कुछ कुछ माइनस 1। तो साइन के पावर में तो चलो नजर आ रहा है 2m माइनस 1, कॉस के पावर में तो 0 नजर आ रहा है, उसको भी अपन 2n माइनस 1 के रूप में अगर वो फिट कर ले अपन उसको, तो ये पूरा का पूरा उस फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉस के पावर में 2n माइनस 1 होता है, यहाँ तो पावर में 0 दिख रहा है, तो इसको अपन 2n माइनस 1 के रूप में फिट करेंगे, अर्थात 2 इंटू कुछ कुछ माइनस 1, ऐसा अपन उसको लिखेंगे ताकि कुल मिला के वो 0 का 0 ही रहे। तो गौर से देखो हमने उसको किस तरह से लिखा हुआ है, देखो गौर से देखो कैसे लिखा है, रफ कार्य देखो, रफ कार्य देखो। सबसे पहले बताओ ये कॉस के पावर में कितना लगा है, 0, तो 0 लगा है, ठीक है। इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1, जरूर लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। अब इस 1 को मैंने क्या किया बताऊं, 2 गुणित 1/2 लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है 2 और 2 कट के वापस 1 होता है, और ये जो माइनस 1 है वो अपनी जगह पे है। तो देखो इस तरह से 2n माइनस 1 के रूप में ये 0 को हमने लिख दिया। देखो अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये काम कठिन नहीं है, अभी हम लोग समझ रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे, कारण समझ जाएंगे, तो आपको फिर कभी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है।
देखो इसका स्टेप क्या है, याद रखने का तरीका क्या है, देखो हमको समझ में तो आ रहा है, लेकिन भाई सवाल बनाने के लिए हमको उसके तरीके को भी तो याद रखना होगा कि क्यों, क्या, कब, कैसे यहाँ पे कार्य हो रहा है, ये अपने को जानना होगा। सिर्फ साइन है, कॉस है नहीं, तो कॉस जबरदस्ती लिख करके पावर में मैंने जीरो लगा दिया, ठीक है। अब उस जीरो को मेरे को 2n-1 के रूप में दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है कि बीटा mn बराबर, ये जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन के पावर में 2m-1, कॉस के पावर में 2n-1, साइन वाला तो चलो तैयार है, 2m-1 पावर तैयार है, उसका पावर जीरो है, उसको 2n-1 के रूप में इस तरह से लिखेंगे, ये देखो लिखा गया, ठीक। और इसलिए अब आप देखो यहाँ पे इसको सूत्र से मैच करो, तो m के स्थान पर तो यहाँ पे आपको m नजर आ रहा है, वो तो चलो ठीक है, n के स्थान पर आपको क्या नजर आ रहा है, 2n-1, तो n के स्थान पर आपको नजर आ रहा है 1/2, इसलिए ये पूरा का, अच्छा ये जो पूरा फॉर्मूला दोस्तों सामने में देख लो 2 भी है, ये पूरा मिला करके बीटा एम होता है, तो इस 2 समेत इसको फॉर्मूला बनाएंगे अपन, देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा, ये 2 समेत बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला में 2 भी आता है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। या फिर अच्छा इस पूरे को नहीं उठाओगे ना यहाँ पे, ऐसा चलो ऐसा समझ लो आप, ये देखो 2 को छोड़ो हटाओ, इतने को देखो, ये वाला ऐसी चीज है 2/2 की घात में 2m-1, ये जस्ट करता से, इसको अपन हाफ बीटा एम इस तरीके से, देखो भैया ये देखो, अगर मैं इस 2 को उठा करके नीचे ले आऊं 1/2, तो क्या अब मैं इतनी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, हाफ बीटा एम, तो उस रूप में आप समझो, ठीक है। वैसे भी समझोगे तब भी ठीक है, ऐसा भी समझोगे तब भी ठीक है, अब वो इस तरह से हमने अब वहां पे लिख दिया है पहले से, तो इसी तरीके से समझो, ठीक है। अगर आप पूरा 2 सहित पूरा समझना चाहते तो ये पूरा का पूरा एक साथ बीटा एम हाफ लिखा जाता, और वैसे भी अगर आप इस रूप में भी लिखोगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। हाँ अब देखो ये क्या होता है दोस्तों, इस पूरे का मतलब, अब 2 को मैंने पक्षांतर कर दिया, तो मैं इतने को देखूंगा और इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, हाफ बीटा एम एन, तो अगर एम एम एन एन, मगर यहाँ एन की जगह क्या दिख रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा बीटा एम, क्योंकि एम के स्थान पर तो एम दिख रहा है, लेकिन एन के स्थान पर 1/2 दिख रहा है, तो बीटा एम कॉमा 1/2, और हाफ क्यों, क्योंकि मैं केवल इतने के बारे में लिख रहा हूं, तो इतने का मान अपन जब निकाल के देखें तो 1/2 बीटा एम एन मिल रहा है, तो 1/2 बीटा एम हाफ, ठीक है। अगर मैं 2 समेत इस पूरे को लिखता ना, ठीक है, 2 समेत इस पूरे को लिखता तो मैं केवल ये लिखता, देखो ये, अब यहाँ 1 बचता, ये पूरा का पूरा अगर लिखता तो मैं इतना लिखता, तो आखिर देखो वही आ रहा है, अगर मैं इसको नहीं ध्यान दे रहा हूं और केवल इतने को सोच रहा हूं, तो हाफ बीटा एम हाफ लिखूंगा, आखिर ये कट करके आपको उतना ही मिलेगा, तो किसी भी तरीके से समझो, आपके लिए वो सरल चीज है। तो यहाँ पर हमने इस रूप में इसको ला करके इतने का मान इतना रखा, ये रखा, और 2 और 2 कट गया, ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो ऐसा भी समझो तब भी ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आने से मतलब है, और बाकी आप उसको फिर जैसा आपको सरल लगे, जैसा आपको मन करे, आप वैसा बना सकते हो, ठीक। हाँ अब ध्यान से देखिए, फिर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो है ही है, ठीक है, राइट साइड में फिर से बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच का जो संबंध का सूत्र होता है ये वाला, उसको वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो एम की जगह पे तो चलो एम दिख रहा है, परंतु एन की जगह पे अपने को दिख रहा है हाफ, तो सूत्र में भी आप देख लो एन एन की जगह में हाफ हाफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखो भाई, देखो ये बीटा एम कॉमा हाफ, तो बीटा एम एन वाला सूत्र इतना होता है, तो इसके जगह पे इतना लगा दिए, एन के स्थान पर 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 रखते हुए अपन उसको अप्लाई कर दिए, बस आपका आंसर आ चुका है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये गामा एम है, ये गामा एम का होल स्क्वायर, ठीक है, गामा एम का होल स्क्वायर है, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब ये गामा एम है, गामा एम का होल स्क्वायर, तो एक एक ठोक गामा एम वहां से कट गया, ठीक है, दोनों ओर से एक एक ठोक गामा एम कट गया, तो यहाँ तो एक गामा एम बचेगा ना भाई, ये भाई घात 2 है, वहां एक बार है और यहाँ पे वही चीज का वर्ग है, तो एक एक ठोक कटेगा तो एक ठोक यहाँ बचेगा, ठीक। ये गामा एम प्लस हाफ तिर्यक गुणा करके लेगा, ये देखो दिख रहा है, तिर्यक गुणा करके इधर आ गया, उधर देखते हैं क्या बच रहा है, गामा एम तो कट चुका है, गामा एम कट चुका है, गामा हाफ बचा है, गामा हाफ मतलब होता है रूट पाई, गामा हाफ मतलब होता है रूट पाई, ये देखो नीचे कारण हमने लिखा है, इसको पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया है, तो गामा हाफ मतलब रूट पाई, 2 की घात में 2m-1 है, वो है अपनी जगह पे, और ये गामा 2m को तिर्यक गुणा करके उधर ले गए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बस यही हमारा द्विगुणन सूत्र है, अर्थात
डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, यहाँ पे सिद्ध हो गया है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, एक एक कारण समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी आपको कोई भी डाउट है तो जरूर जरूर आप लोग पूछिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर कोई डाउट नहीं है, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है समझने में, तो उससे हमको अच्छा लगेगा कि चलो भाई हमारी मेहनत को आपने सराहा, हमारी मेहनत को आपने पसंद किया। आपको अगर इससे जरा सा भी हेल्प मिलती है आपके एग्जाम के लिए तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसके पहले के सभी वीडियोस जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।